खबर दें आपको, भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुतसबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले में। मुजफ्फराबाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आजादी चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कहिएगा कि किस तरह से आप ये देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड था ये फैसला? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि जारी बात है कि पिछले 5 साढ़े 5 साल से कश्मीरियों के पास हकूक नहीं है और लग तो ये रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि शायद वो बड़ी आज़ाद है, पता तो ये चलता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे के ऊपर है, उसके ऊपर कैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इग्नोर कर सकती है। इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 ये कहता है कि रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ। सो जब आप इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 इस हवाले से कहता है कि स्टेट्स को रिस्पेक्ट करें, सो हाउ कम इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये दे सकती है। लगता तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, तो ये तो प्री पोल रिगिंग है। ये तो मौका देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो अटूट जिसे वो कहते हैं ना कि राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो लगता तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसका हिस्सा बनी है। और ये एक बात सुने, ये OIC जो है उसके भी एजेंडे के ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, सन 2019 में धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और भारत के अपोजिशन पार्टियों की एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सन 2019 में धारा 370 के हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर पर भारत का अधिकार है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान में मातम सा छा गया। पाक मीडिया बौखला उठी है, मोदी और भारत सरकार को कोस रही है और कह रही है कि ये भारत का सुप्रीम कोर्ट मोदी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। मोदी ने सब कुछ अपने वश में कर लिया है। अब मोदी सन 2024 का इलेक्शन जरूर जीतेगा। दोस्तों, पाक मीडिया के इस बौखलाहट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इंटरनेशनली हर मुल्क इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, इसके ऊपर जो इसका अपना हक खत्म हो चुका है। मेरी जाती राय में ये है कि एक जारी बात है, ये कश्मीरियों के साथ एक जुल्म है, ज्यादती है। उनसे फंडामेंटल राइट्स ले लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ले लेना, लीगल राइट्स ले लेना, और ये चीज बताता है कि एक मोनोपोली है इस वक्त भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की और उनके रजीम की। एक खौफ का आलम है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको इंडिया की सबसे कहा जाता है जी हम तो बड़ा शाइनिंग इंडिया है, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क हो और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से फैसले न कर सके, ये कैसे मुमकिन है। सो लगता तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो हुकूमत की है, इसमें एक जो रेन ऑफ टेरर है इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसमें मीडिया तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट से। अब जुडिशरी भी सामने आ गई है कि उसने लोगों के हकूक और फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर दिया है और सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल एलियनेशन है, माजी में भी ऐसे हुआ है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जब वो ऐसे फैसले देते हैं जो बीजेपी के हक में होते हैं, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। तो लगता तो ये है कि ये एक इस तरह की चीज है कि उनको राज्यसभा के शायद इनमें से सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बाद में पॉलिटिकली अकोमोडेट कर दिया जाए। आज क्योंकि आपको पता है 4 से 6 माह बाद तो इंडिया के अंदर इलेक्शन है, तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला किया गया
गया इंडियन सुप्रीम कोर्ट से और वैलिडेट कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और जिस इशू को स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है, जिसको जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जिसको यूरोपियन यूनियन कहती है कि ये एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, तो हाउ कम इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो कश्मीरियों के हैं उसको इग्नोर कर सकता है। और इससे ये पता चलता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इलिबरल डेमोक्रेसी है और ये इलिबरल डेमोक्रेसी हर रोज जो है वो इसमें कश्मीरी तो छोड़ें, आपको पता है मणिपुर में क्या हुआ और बाकी चीजें तो हैं, लेकिन दिस इज समथिंग जिसको देख के तो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स समथिंग सेमी अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, हमारे साथ रहिएगा। देखिए बात यह है कि कश्मीरी हो या पाकिस्तानियों ने कभी भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कश्मीर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। सो यहाँ पे जब कश्मीरियों को खौफ के आलम में दबा दिया जाए और उनको ये बता दिया जाए कि तुमने दुकानें बंद करनी है, तुमने कारोबार नहीं करना, और अब ये क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह के जिंगोइस्टिक नारे लगा के लोगों के अंदर खौफ डाला जाए, जिसमें आपको याद है कि इवन के कांग्रेस के जो रहनुमा है राहुल गांधी, जब उन्होंने एक ऐलान किया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं सफर करूंगा, तो उनको कहा गया कि तुम कश्मीर का नाम क्यों लेते हो और कश्मीर की बात क्यों करते हो, तुम किसी और शहर में जाके अपनी पॉलिटिकल रैली करो। जब इस लेवल की जिंगोइज्म इंडिया के अंदर मौजूद हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बात तो ये, लेकिन जैसे हमने पहले कहा है कि ये एक बेसिकली इंडियन जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कश्मीर के ऊपर लागू ही नहीं होती। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेटली ये कह रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, तो हाउ कम विदाउट गेटिंग नॉलेज, विदाउट गेटिंग द सपोर्ट एंड विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ आप आजाद कश्मीर की जो असेंबली है, मकबूजा कश्मीर की असेंबली के बगैर ये कैसे फैसला कर सकते हैं? पाकिस्तान में हमने कोई कानून बनाना हो, अगर कोई ऐसा हो तो आपको पहले प्रोविंसेस से पूछना पड़ेगा, या फिर आपके जो कश्मीर के हवाले से सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो था वो इंडिया के पास था, लेकिन इंडिया ने हर चीज कश्मीरियों से ले ली है। इंडिया के अंदर एक रवाज ये है कि जो पावर है वो यूनियन टेरिटरी जो स्टेट है वो उसको हुकूमत जो है यूनियन है वो स्टेट्स को देती है, लेकिन ये अजीब है कि स्टेट से पावर छीन ली जाती है। सो मैं समझता हूँ कश्मीरी इस पे बोलेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क्लास को इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। ये एक इतना इंटरनेशनल इशू है, इसमें मजीद जैसे आपने कहा कि इसमें रिस्क है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको हम बार बार हाईलाइट कर चुके हैं पहले भी, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको कॉन्टिन्यूसली इग्नोर किया, कश्मीरी अवाम को पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करते रहे, और फिर बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे मामलात खराब होते हैं या कश्मीरी उठ खड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर कश्मीरी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो हकूक चाहिए, तो जारी बात है पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे कश्मीरी अवाम की और वो जो यूथ है, वो जो 60-65% यूथ है कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, अगर उनको नहीं सुना जाता, उनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो फिर मैं जाती तौर पे अगर कुछ ऐसा वाकया होता है, और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी उस वाकये को भी अगर कश्मीरी उठ खड़े होते हैं उसको ताकत से दबाएंगे